हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरी कराती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो, और साथ ही मैं स्टोरी को ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कैट्स एंड रूस्टर्स। कैट्स यानी कि बिल्लियाँ, एंड यानी कि और, रूस्टर्स यानी कि मुर्गे। कैट्स एंड रूस्टर्स, बिल्लियाँ और मुर्गे। लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। इन अफ्रीका कैट्स वर रूल्ड बाय रूस्टर्स। इन में अफ्रीका ये नाउन है, कैट्स बिल्लियाँ, रूल्ड यानी कि शासन, रूस्टर्स यानी कि मुर्गे। इन अफ्रीका कैट्स वर रूल्ड बाय रूस्टर्स। अफ्रीका में बिल्लियों पर मुर्गों का शासन था। Where cats had to collect food for the king roosters for the sake of their life. Where जहाँ कैट्स बिल्लियाँ, कलेक्ट इकट्ठा करना, फूड यानी कि भोजन, फॉर यानी के लिए, किंग यानी राजा, रूस्टर्स यानी कि मुर्गे, फॉर यानी के, साके यानी के खातिर, ऑफ यानी के, देर यानी अपने, लाइफ यानी के जीवन। Where cats had to collect food for the king roosters for the sake of their life. हाँ, बिल्लियों को अपने जीवन के खातिर राजा मुर्गों के लिए भोजन इकट्ठा करना था। If someone dare to disobey the king. If अगर someone किसी ने, डेयर हिम्मत की, डिसबी यानी कि अवज्ञा या फिर आज्ञा का पालन नहीं करना, उसको बोलते हैं कि डिसबी। किंग यानी कि राजा। इफ समवन डेयर टू डिसबी द किंग, अगर किसी ने राजा की अवज्ञा करने की हिम्मत की, he would have given an iron combs burn as a punishment. ही वह, गिवन देता, आयरन एन यानी कि एक, आयरन यानी कि लोहे की, कोम्स यानी कि कंघी, आयरन कोम्स यानी कि अपोस्ट्रोफी एस यानी कि की आएगा यहाँ पे, आयरन कोम्स यानी कि लोहे की कंघी, बर्न यानी कि जलाना, एज यानी के रूप में, यानी एक, पनिशमेंट यानी कि सजा। He would have given an iron combs burn as a punishment. तो वह सजा के रूप में लोहे की कंघी से सजा देता था। So all cats were petrified of the hot comb. So इसलिए all सारी cats बिल्लियाँ, पेट्रिफाइड यानी कि डरती, ऑफ यानी के, हॉट यानी कि गरम, कोम यानी कि कंघी। सो ऑल कैट्स वर पेट्रिफाइड ऑफ द हॉट कोम। इसलिए सभी या फिर सारी बिल्लियाँ गर्म कंघी से डरती थी। ऑल कैट्स हैड टू वर्क हार्ड फॉर गैदरिंग फूड। ऑल सारी कैट्स बिल्लियाँ, वर्क हार्ड यानी कि कड़ी मेहनत, फॉर को, गैदरिंग यानी कि इकट्ठा करना, फूड यानी भोजन। ऑल कैट्स हैड टू वर्क हार्ड फॉर गैदरिंग फूड। सभी बिल्लियों को भोजन इकट्ठा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। One day, Mrs. Cat got a chance to enter and observe the gigantic home of King Rooster.
वन डे एक दिन, मिसेस यानी कि श्रीमती, कैट यानी कि बिल्ली, गॉट यानी कि मिली या फिर मिला, एक, चांस यानी कि मौका या फिर अवसर, एंटर यानी कि प्रवेश, एंड यानी और, ऑब्जर्व यानी कि देखने, जाइगेंटिक यानी कि विशाल, होम यानी कि घर, ऑफ यानी का, किंग, रूस्टर, किंग यानी कि राजा, रूस्टर यानी कि मुर्गा। One day, Mrs. Cat got a chance to enter and observe the gigantic home of King Rooster. एक दिन श्रीमती बिल्ली को राजा मुर्गे के विशाल घर में प्रवेश करने और उसे देखने का मौका मिला। When he was found fast asleep. When जब ही वह was था, found fast asleep यानी कि गहरी नींद में सोना। When he was found fast asleep यानी कि जब वह गहरी नींद में सोया हुआ था, Mrs. Cat wanted to know the secret of the hotness of that comb. मिसेस श्रीमती कैट बिल्ली वांटेड चाहती, नो जानना, सीक्रेट रहस्य, ऑफ का, हॉटनेस यानी कि गरम होने का, ऑफ यानी कि दैट यानी कि उस, कोम यानी कि कंघे। मिसेस कैट वांटेड टू नो द सीक्रेट ऑफ द हॉटनेस ऑफ दैट कोम। श्रीमती बिल्ली उस कंघे के गर्म होने का रहस्य जानना चाहती थी। सो शी टच्ड इट टिमडली, सो इसलिए शी वह, टच्ड छुआ, इट उसे, टिमडली यानी कि डरते, सो शी टच्ड इट टिमडली इसलिए उन्होंने डरते हुए उसे छुआ। शी वॉज astounded to feel it because it was of normal temperature. She वह, was थी, astounded चकित, feel महसूस करके, it इसे, because यानी कि क्योंकि, it यह, नॉर्मल यानी कि सामान्य, टेम्परेचर यानी कि तापमान। शी वॉज astounded to feel it because it was of normal temperature. वह इसे महसूस करके चकित रह गई क्योंकि वह सामान्य तापमान का था। Now she understood the trick of roosters. Now अब she उन्हें, understood समझना, ट्रिक यानी कि चाल, ऑफ यानी कि roosters यानी कि मुर्गे। Now she understood the trick of rooster. अब उन्हें मुर्गों की चाल समझ में आ गई। No longer afraid, the cats pursued there. No longer नहीं, afraid डर, cats बिल्लियों, pursued व्याप्त, there वहाँ। No longer afraid, the cats pursued there. वहाँ व्याप्त बिल्लियों को कोई डर नहीं रहा। All the cooks ran away to see the cats. All cooks सारे रसोइये, ran दौड़े, see देखने, cats बिल्लियों। All the cooks ran away to see the cats. सारे या फिर सभी रसोइये बिल्लियों को देखने के लिए भाग गए। हाँ, रैन यानी कि भागना और रैन अवे यानी कि भाग गए। हाँ, लव द स्टोरी। ट्रिक्स नेवर परसिस्ट फॉर लॉन्ग। ट्रिक्स यानी कि चाल या फिर टोटके, नेवर यानी कि नहीं, परसिस्ट यानी कि टिकते, फॉर यानी कि लॉन्ग यानी कि लंबे समय। ट्रिक्स नेवर परसिस्ट फॉर लॉन्ग, चालाकी कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकते।
तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ ये लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।